आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लिए चलते हैं जहां संजय सिंह राज्यसभा सांसद और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज मौजूद हैं। संजय सिंह को सुनिए। प्रधानमंत्री जी मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज जी, इनको बीच बीच में जब मैं उस वक्त जेल में होता था तो जेल में टीवी जो चलती थी समाचार देखता था, बहुत सारी सच्चाई का खुलासा पहले भी ये कर चुके हैं। मैं चाहूंगा आपके सामने विस्तार से अपनी बात रखेंगे। संजय जी ने जैसा कहा, आज पार्टी के लिए वो क्षण है जिसमें कहा जाता है कि हमने कहा था, हमने बताया था, बार बार बताया था। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के पीछे पार्टी को तोड़ना और दिल्ली और पंजाब की सरकारों को गिराना ये मंशा है, और ये बार बार अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे। बहुत सारे साथियों को लगेगा कि हमें राजकुमार भाई से आज बहुत नफरत है, हम उनको धोखेबाज कहेंगे, हम उनको बेईमान कहेंगे, हम उनको ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। मैं मानता हूं एक परिवार चलाने वाला आदमी, बच्चे हैं, परिवार है, इज्जत है, रिश्तेदार हैं, ऐसे में ईडी पकड़ के ले जाएगी, तिहाड़ में सालों सड़ाया जाएगा, ये सुन के वो डर गए। हर आदमी संजय सिंह नहीं है, मुझे लगता है कि वो डर गए। कई बार पार्टी कुलीग से ये बात कह रहे थे कि जैसे ही थोड़ा एक्टिव होता हूं फोन आ जाता है। इस तरीके से एक दलित समाज से आने वाले एक चुने हुए विधायक, एक दिल्ली के मंत्री को डराया जा रहा है। आप सोचिए आम लोगों की क्या हालत होगी इस देश के अंदर जब ये चुनाव जीत जाएंगे अगर, तो ये क्या करेंगे इस देश का हासिल। थोड़ी राजनीतिक बात भी करूंगा। पटेल नगर एक रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये बात राजकुमार आनंद जानते हैं कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, बुरी तरह से हारेंगे, तीसरे नंबर पे आएंगे। वे विधायक इसलिए जीते क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़े हैं, बहुत साल कई पार्टियों में रहे, उनको पता है क्या हश्र होता है भारतीय जनता पार्टी का। इसके बावजूद उनसे रिजाइन कराया गया, पार्टी से रिजाइन किया, पद से रिजाइन किया, क्योंकि पार्टी से रिजाइन कर दिया तो वो विधायक भी नहीं रहे। कौन आदमी ऐसा करेगा? किसी को पार्टी से अगर दिक्कत भी होगी तो वो ये कहेगा ठीक है मैं अपना टेन्योर पूरा करता हूं, जनता के बीच में अपनी जगह बनाता हूं, टेन्योर पूरा होगा, पार्टी से रिजाइन करेंगे, जो पार्टी पसंद आएगी उससे लड़ेंगे। ये तो सुसाइड है, ये तो आग में कूदना है। कोई आदमी क्यों सुसाइड कर रहा है? उस आदमी की क्या मजबूरियां बना दी गई? आप सोचिए कितना डराया जा रहा है। आज एक चुने हुए विधायक और एक मंत्री को आज इतना डरा दिया गया कि वो आज रेजिग्नेशन करने के लिए छोटे से। तो मंत्री सौरभ भारद्वाज का ये बड़ा आरोप कहा उन्होंने, यानी कि राजकुमार आनंद ने कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के अपने कलीग से बात कही थी कि लगातार दबाव डाला जा रहा है, जैसे ही वो एक्टिव होते हैं उन पर दबाव डाला जाता है, फोन किया जाता है। यानी सीधा आरोप जो है वो बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर सौरभ भारद्वाज लगा रहे हैं। संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें रखी, कहा जानबूझकर पार्टी को तोड़ने की साजिशें रची जा रही है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। सौरभ भारद्वाज ने भी बड़ा हमला बोला। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लगातार हमारी पार्टी के नेताओं पर दबाव डाला जा रहा था और राजकुमार आनंद ने न सिर्फ मंत्री पद छोड़ा है, सोचिए उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है, यानी कि उनका विधायकी जो है उनकी वो भी खत्म हो गई इसके साथ। सोचिए कौन सा ऐसा समझदार इंसान ऐसा करेगा, ये सवाल सौरभ भारद्वाज का। ये भी कहा कि अगर वो लड़ेंगे तो तीसरे नंबर पर आएंगे, दूसरे नंबर की भी उनकी रैंकिंग नहीं रहेगी, चुनाव में वो दूसरा नंबर भी नहीं ला पाएंगे।
संजय सिंह ने भी इसी तरह से हमला बोला है। पहले दिन से भी हमने कहा, एक ही बात कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को तोड़ने की मंशा है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को खत्म करने की मंशा है। ईडी की कार्रवाई के पीछे कोई जांच का उद्देश्य नहीं है, भ्रष्टाचार को उजागर करने का उद्देश्य नहीं है। ईडी की कार्रवाई के पीछे, ईडी के छापे के पीछे, ईडी की जांच के पीछे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने का मकसद है। और इसलिए मैं दोहरा रहा हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की वो आपराधिक पार्टी है जो देश भर में इस प्रकार का गुंडागर्दी का आचरण कर रही है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करो, विधायकों मंत्रियों को तोड़ो और अपनी पार्टी में शामिल करो। और पहले दिन से भी हमने कहा। तो संजय सिंह को सुना आपने कि आज भी हम सच्चे हैं, कल भी सच्चे थे। बीजेपी के दबाव में ईडी की जांच के पीछे आपको तोड़ने की साजिश रची जा रही है। राजकुमार आनंद कुछ ही दिन पहले बीजेपी पर हमला बोल रहे थे।